हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आइडियल्स के सेकंड पार्ट क्वेश्चन रिंग की थ्योरम 3.12 पे। प्रीवियस लेक्चर में 3.11 की थी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3.12 करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। वल्ले सिद्धांत का क्वेश्चन रिंग पे थ्योरम्स ऑन क्वेश्चन रिंग हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो थ्योरम 3.11 हमने देखी थी। अब थ्योरम 3.12 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो स्टेटमेंट है कि विभाग वल्ले आर अपॉन आई से वल्ले आर में एक समाकारी प्रतिबिंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, यही सिद्ध करना है समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारिता क्या होती है स्टूडेंट? समाकारिता के बारे में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में बताया भी था। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर देखेंगे समाकारिता होती क्या है। किसी वल्ले आर का प्रत्येक विभाग वल्ले आर का समाकारी प्रतिबिंब होता है, ये सिद्ध करना है। किसी वल्ले आर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स 3.12, 3.13 और 3.14। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चन में पूछी जाती है 8 नंबर में। किसी वल्ले आर का समाकारी प्रतिबिंब, किसी वल्ले आर का विभाग वल्ले, किसी वल्ले आर का विभाग वल्ले आर अपॉन आई आर में समाकारी प्रतिबिंब होता है। समाकारी प्रतिबिंब होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट है। आर जो है वो आर अपॉन आई में समाकारी प्रतिबिंब का मतलब है स्टूडेंट्स, पहले समाकारिता परिभाषित होनी चाहिए। समाकारिता वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारे बेसिकली ग्रुप थ्योरी में लगता है। ग्रुप थ्योरी की आपकी यूनिट नंबर 3 है। इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर की ग्रुप थ्योरी जो है उसकी यूनिट नंबर 3 है स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी की, उसमें समाकारिता लगता है। समाकारिता वाला टॉपिक आपने पढ़ा नहीं, तो मैं इधर आपको समाकारिता बता देती हूँ पहले कि इधर हमारे पास रिंग में दो संक्रियाएं हैं, प्लस और गुणा है। प्लस के लिए समाकारिता क्या होगी स्टूडेंट्स? प्लस के लिए समाकारिता होती है हमारे पास यदि हम दो एलिमेंट लेते हैं रिंग आर की, अगर वो दोनों एलिमेंट जो है वो फंक्शन के रूप में कंबाइंड रूप से परिभाषित है, तो वो अलग अलग भी फंक्शन के रूप में परिभाषित होने चाहिए। मतलब है फंक्शन के रूप में अगर कंबाइंड रूप से एडिशन के रूप में परिभाषित है, फंक्शन के रूप में, फंक्शन डिफाइन है इन दोनों एलिमेंट्स का ऐड के रूप में, तो ये जो है ना वो अलग अलग भी क्या होना चाहिए, अलग अलग भी परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला गिवन है तो इसको हम ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला गिवन है तो ये वाला लिख सकते हैं। ये होती है स्टूडेंट्स प्लस के लिए समाकारिता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए समाकारिता क्या होगी? अब गुणा के लिए समाकारिता, गुणा के लिए फंक्शन एफ बी है, कंबाइंड रूप से डिफाइन है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ये किस में समाकारिता है? ये वल्ले आर में समाकारिता है, क्योंकि वल्ले आर के एलिमेंट है। ये आर अपॉन आई में तो एलिमेंट होंगे हमारे पास आई प्लस ए, आई प्लस बी, इस रूप के एलिमेंट होते हैं, तो उसमें समाकारिता हमारी अलग बनेगी। ये है वल्ले आर में प्लस के लिए समाकारिता, वल्ले आर में गुणा के लिए समाकारिता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें फलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन होता है समाकारी प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फलन क्या है? इधर इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी वल्ले आर का विभाग वल्ले आर अपॉन आई आर में एक समाकारी प्रतिबिंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि माना वल्ले आर की गुणजावली आई है, तो आर अपॉन आई हमारा परिभाषित है। मानना फंक्शन क्या है? आर से आर अपॉन आई में एक फलन निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन होता है, फलन भी पता है आपको, फंक्शन दो सेट्स में डिफाइन होता है। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समाकारिता परिभाषित कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ समाकारिता। पहले लाइनें लिख देते हैं, इधर ही बता देती हूँ प्रूवमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मान लेंगे? मानना आई वल्ले आर की एक गुणजावली है, तभी आर अपॉन आई परिभाषित होगा। क्या मान लिया? मानना आई वल्ले आर की एक गुणजावली है। इधर मान लिया मानना आई वल्ले आर की एक गुणजावली है, आई वल्ले आर की एक गुणजावली है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई वाले आर की गुणजावली है, अतः आर अपॉन आई भी परिभाषित है, आर अपॉन आई भी परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषित है, ये परिभाषित है। तथा एक फलन, एक फंक्शन मानना पड़ेगा, उस फलन को समाकारिता सिद्ध करना है हमें। तथा एक फलन आर से आर अपॉन आई में, ये है स्टूडेंट्स दो सेट्स होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई मान लिया, फंक्शन डिफाइन है, इधर एक्स के x1 x2 इस रूप के एलिमेंट होते हैं, इधर y1 y2 ये वाले एलिमेंट होते हैं। तो फंक्शन के रूप में ये वाले एलिमेंट आते हैं, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 आते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले अवयव, ये वाला है हमारा फलन f(x). ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, इसने बोला है कि r का विभाग वाले r अपॉन आई, r में समाकारी प्रतिबिंब है, ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वो x के अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, ये इनकी इमेज होती है स्टूडेंट्स, ये प्रतिबिंब बनते हैं, ये होते हैं प्रतिबिंब। तो r अपॉन आई वाले प्रतिबिंब है, ये सिद्ध करना है। तो क्या मानेंगे, तथा एक फलन मानना पड़ेगा, तथा मानना एक फलन, तथा मानना एक फलन r से r अपॉन आई में, तथा एक फलन f r से r अपॉन आई में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिए स्टूडेंट, ये फलन भी आपको पता है, हमें पता है कि इसमें एलिमेंट जो होते हैं एफ बी के रूप के होते हैं, और आर अपॉन आई में एलिमेंट होते हैं आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस इस रूप के अवयव होते हैं स्टूडेंट। फंक्शन डिफाइन है, तो इधर जो फलन हम डिफाइन करते हैं ये वाला, इधर फंक्शन ऑफ x1 लिखते हैं तो हमारे पास y1 आता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसका अवयव फंक्शन के अंदर होगा, ये हमारा डोमेन, कोडोमेन या रेंज, तो इसका मतलब इसका अवयव रेंज के रूप में आएगा और इसका फंक्शन में मैपित होता है हमारा अवयव, ये होता है फलन, पता है सबको। तो इसी रूप का फलन हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो फंक्शन डी डिफाइन करना है, तो यहाँ पे ये वाला तो मान लिया हमने r, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एलिमेंट मान लिए x के रूप के, इधर एलिमेंट क्या मान लिए स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू r, x के रूप के अवयव मान लिए, और ये है हमारा संभावित r अपॉन आई, तो इधर एलिमेंट होंगे आइडियल i प्लस x के रूप के, और x है वो r का अवयव होगा स्टूडेंट्स, यही होगा। और ये हो गया हमारा फलन डिफाइन f। तो f को समाकारिता सिद्ध करना है, इसलिए फलन क्या बन जाएगा, इसलिए फंक्शन बन जाएगा f किससे स्टूडेंट्स, r से r अपॉन आई में, किस रूप का बनेगा, इसके अवयव फंक्शन, क्योंकि इसके अवयव फंक्शन में मैपित होते हैं और इसका एक एलिमेंट इक्वल में आता है, तो ये रेंज है और ये डोमेन है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन के रूप में लिख लिया इसका अवयव, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आई प्लस एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा आई। तो ये फलन बन गया स्टूडेंट्स। फलन आपको पता है, अगर फलन आपने पढ़ा है तो फलन हमारा बन गया। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, समाकारिता सिद्ध करना है। फिर देखना है कि कौन सी समाकारिता है, अगर कोई एक की समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है, अंताकारिता है या सभाकारिता है। ये वाले प्रकार जो है वो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में बताए हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से करते हैं आगे। पहले क्या करना है, सबसे पहले तो सिद्ध करना है कि f क्या है, समाकारिता है। फिर देखेंगे कि कौन सी समाकारिता है, तो वो उसका फिर समाकारी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। समाकारिता सिद्ध करना है स्टूडेंट सबसे पहले f को। तो सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि f क्या है, समाकारिता है, फिर देखेंगे कि कौन सी समाकारिता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आगे करेंगे, आगे दिस इम्प्लाइज शो दैट f इज मोर्फिज्म, समाकारिता। ठीक है स्टूडेंट्स, f इज मोर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, समाकारिता है, ये सिद्ध करना है। यहाँ f समाकारिता है, f समाकारिता है, प्लस तथा गुणा के लिए, प्लस तथा गुणा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन के रूप में क्या लेना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समाकारिता सिद्ध करने के लिए मैंने आपको अभी समाकारिता बताई है स्टूडेंट्स, क्या बताइए मैंने आपको, समाकारिता बताई है स्टूडेंट्स मैंने आपको, क्योंकि प्लस के लिए अगर r में समाकारिता है
तो हम सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 2 बल्ले आर के। तो प्लस के लिए ए प्लस फंक्शन के रूप में क्या स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। तो एफ है, आर में समाकारिता है। इसने कहा है किसी वल्ले आर का विभाग वल्ले आर अपॉन आई में, आर अपॉन आई आर में समाकारी प्रतिबिंब है। तो आर तो समाकारिता है, आर अपॉन आई को समाकारिता हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर इसने आर को एफ को समाकारिता मानना है। तो फंक्शन कंबाइंड रूप से एलिमेंट है, अलग अलग भी क्या होंगे, एडिशन के रूप में डिफाइन, प्लस के लिए समाकारिता, गुणा के लिए एफ, मल्टीप्लिकेशन के रूप में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये हमारी समाकारिता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लेंगे, वल्ले आर के 2 एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन के रूप में डिफाइन करेंगे इन दोनों को। तो दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा स्टूडेंट्स। ए प्लस बी है वो भी आर का अवयव होगा और ए बी है वो भी किसका एलिमेंट होगा, आर का। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज फंक्शन के रूप में पहले लेंगे ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए प्लस बी है, फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस बी आएगा आई प्लस ए प्लस क्या स्टूडेंट्स, ए प्लस आई प्लस ए प्लस बी आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर डिफाइन है आई प्लस एक्स के रूप का। विभाग वल्य आर अपॉन आई परिभाषित है, तो इसकी द्वितीय संक्रिया है गुणा, गुणा योग है, फर्स्ट संक्रिया, द्वितीय संक्रिया हमारी गुणा है। तो योग है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग भी डिफाइन होगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग लिखेंगे, आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, क्योंकि संक्रिया गुणा, संक्रिया योग क्या होती है, संक्रिया प्लस आर अपॉन आई में परिभाषित है, ये होती है स्टूडेंट्स आई प्लस ए प्लस बी बराबर होता है आई प्लस ए और प्लस आई प्लस बी होती है स्टूडेंट्स, ये वाले संक्रिया हमारे पास। तो यहाँ से ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आई प्लस ए है, फंक्शन बराबर आई प्लस एक्स है, तो आई प्लस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए और इधर आ जाएगा फंक्शन ऑफ बी। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस के लिए समाकारिता। अतः यहाँ से सिद्ध होता है कि समीकरण नंबर नाम दे देंगे समीकरण 1। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि एफ आर से आर अपॉन आई में प्लस के लिए समाकारिता है, प्लस के लिए क्या है, समाकारिता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड गुणा के लिए देखनी है, तो क्योंकि वही 2 एलिमेंट ले रखे हैं, ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से, तो दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर होगा स्टूडेंट्स। ए प्लस बी डिफाइन है, तो ए बी भी क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से ये वाला आ गया, तो यहाँ से फंक्शन के रूप में लेंगे, अलग अलग भी डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स है, तो एफ ऑफ ए बी है, तो यहाँ से आ जाएगा आई प्लस ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्योंकि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ से अब गुणन संक्रिया डिफाइन है, क्योंकि आई में गुणन आर अपॉन आई में गुणन संक्रिया डिफाइन है आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी। तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ ए बी बराबर आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी। अब एफ ऑफ ए बी इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि आर अपॉन आई, आर में गुणा के लिए भी क्या है, समाकारिता। तो प्लस और गुणा दोनों के लिए समाकारिता सिद्ध होगी। अब हमें देखनी है कि कौन सी समाकारिता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि एफ आर से आर अपॉन आई में निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या स्टूडेंट्स, एफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स है, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा। अगर फलन हो y बराबर एफ एक्स के रूप का, इसको हम y लिखते हैं स्टूडेंट्स, y लिखते हैं।
अगर फलन हो y बराबर एफ एक्स के रूप का, तो इसका मतलब है x बराबर एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज को लिख सकते हैं x बराबर एफ इनवर्स i प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, या यदि y बराबर एफ एक्स के रूप का फलन परिभाषित है तो दिस इम्प्लाइज x बराबर एफ इनवर्स y भी परिभाषित है। अगर एफ एक्स है वो डिफाइन है तो x बराबर एफ इनवर्स i प्लस एक्स है वो भी क्या होगा, परिभाषित होगा। जो आच्छादक फलन की कंडीशन है, जो आच्छादक फलन की शर्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स, एक्स बराबर एफ इनवर्स आई प्लस एक्स, जो क्या है आच्छादक फलन की, जो आच्छादक फलन की शर्त है। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर आई प्लस एक्स के रूप में परिभाषित समाकारिता आच्छादक समाकारिता है। अतः आर से आर अपॉन आई में आच्छादक समाकारिता परिभाषित है। अतः कह सकते हैं कि वल्य आर का विभाग वल्य आर अपॉन आई में एक आच्छादक समाकारी प्रतिबिंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, समाकारिता पता चल गई स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स 3.12। अब लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कशन करेंगे थ्योरम नंबर 3.13 पर। 2 लेक्चर और बनाएंगे थ्योरम्स के, हम एक एक थ्योरम करेंगे एक लेक्चर में। आगे वाली थोड़ी सी बड़ी है स्टूडेंट्स, 3.13 का डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 16 में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।